वेल्डिंग टेक सतीश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हम वीडियो में बात करेंगे आईटीआई वेल्डर की चैप्टर फर्स्ट के बारे में। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे वेल्डिंग टेक सतीश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा itiwelder.com को आप विजिट कर सकते हैं। इसमें हम लेसन 1 जनरल डिसिप्लिन के सभी ग्रेड में सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो जनरल डिसिप्लिन इन द इंस्टीट्यूट का ही होता है, यानी कि संस्थान में सामान्य अनुशासन। तो संस्थान में क्या क्या हम नियम कानून फॉलो करते हैं, क्या क्या अनुशासन हम फॉलो करते हैं, इसके संबंध में हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप जो वेल्डर के बच्चे हैं आप विजिट itiwelder.com वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज और टॉपिक पर वीडियो मिली हुई हैं। और अधिक जानकारी के वेल्डिंग टेक सतीश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आईटीआई वेल्डर के पहले इस चैप्टर में आप जनरल डिसिप्लिन इन द इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंध में जो जो नियम आपको फॉलो कर रहे हैं, जो जो चीज़ आपको फॉलो करनी है उसके बारे में विस्तार से समझेंगे। किसी भी व्यक्ति से बात करते समय पहला पॉइंट है किसी भी व्यक्ति से बात करते समय सदैव शिष्ट तथा नम्र रहें। यानी कि आप संस्थान में जब पढ़ने आते हैं तो बात शिष्टाचार के और नम्रता के साथ आप सबसे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अनुचित क्रियाओं द्वारा अपने संस्थान के नाम को खराब ना करें। आप आईटीआई में आकर के पढ़ाई करते हैं लेकिन वहाँ पर आकर के कोई ऐसी क्रिया ना करें जिससे कि हमारे जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, जिस आईटीआई में आप पढ़ रहे हैं, उस संस्थान का आपका नाम खराब हो और उस आपकी इंसल्ट हो। तो हम ऐसा कोई भी क्रियाकलाप नहीं करेंगे तो जिससे कि हमारा संस्थान का नाम खराब हो और हमारे ऊपर भी दो शब्द कोई क्वेश्चन मार्क लगे। तो इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने मूल्यवान समय को अपने मित्रों तथा प्रशिक्षण के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं पर नष्ट ना करें। देखिए, आप आईटीआई में पढ़ने के लिए आते हैं और आप आईटीआई में कोशिश रहे आप 9 बजे आइए, अपने टाइम से आइए, जो भी टाइम है 9 सवा 9 आप टाइम पे आकर के और टाइम से पढ़ करके अपने घर जाइए। तो कहने का मतलब ये हुआ आप समय से आएँ और उस समय पर जब आप कॉलेज में आ जाते हैं तो अपना सारा फोकस अपने प्रशिक्षण के ऊपर होना चाहिए, ना कि फालतू की किसी तरह की बातों में, इधर उधर की बातों में, शोर शराबे में। ये इनसे बचना चाहिए। तो अपने मूल्यवान समय को आप अपने मित्रों के साथ का मतलब पढ़ाई से संबंध एक अगर कोई टॉपिक आप पर नहीं आ रहा है तो अपने यार दोस्तों से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपने समय को किसी न किसी यूज में आपको करना है। ये नहीं है कि आप आए और आकर के ऐसे ही करके टाइम पास करके चले जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी कक्षा में देर से ना पहुंचें। कोशिश करें आप कॉलेज आते समय हमेशा टाइम से ही आएं और लेट सेट आप ना आएं। अपनी कक्षा में आप देर से ना पहुंचें, यानी टाइम का आप विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट है, अनुदेशक द्वारा दिए गए सैद्धांतिक कक्षाओं तथा प्रयोगात्मक प्रदर्शन के समय ध्यानपूर्वक रहें। देखिए, जब आपका इंस्ट्रक्टर जो है आपको क्लास ले रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल क्लास ले रहे हों या वो प्रैक्टिकल आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो किसी जॉब के बारे में, तो उनको उस टाइम पे आपको दिमाग में फोकस जो है बिल्कुल ये कंसंट्रेट करना है कि हमको क्या सिखाया जा रहा है और हमको कितना हमारे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप जब अपना माइंड फोकस आप क्लास में रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो। तो अनुदेशक द्वारा जो भी आपको काम दिया जा रहा है उसको आप ध्यान पूर्वक रहें तो आपको अच्छी समझ में आएगी और बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने प्रशिक्षण तथा अन्य सभी कर्मचारी, कार्यालय कर्मचारी आदि से प्रशिक्षार्थियों को सम्मान दें। यानी अपने इंस्ट्रक्टर को, अपने सहपाठियों को, ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उनको सभी को आप सम्मान के साथ रहें। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रशिक्षण के समय शोर ना करें। यानी जब प्रशिक्षण कार्य हो रहा है या थ्योरेटिकल वर्क हो रहा है तो आप शोर शराबा क्लास के अंदर ना करें। इस चीज़ का आप विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी प्रशिक्षण क्रियाओं में रुचि रखें।
देखो, जब तक आप अपने अंदर एक जागरूकता नहीं अपनाओगे काम को करने की, काम को सीखने की, जब तक आपको माइंड में नहीं आने वाला। तो कहने का मतलब है, जो भी प्रशिक्षण आपके क्लास में हो रहा है, प्रैक्टिकल में जो भी आपको सिखाया जा रहा है, उसमें आप रुचि लेकर के किसी चीज़ को सीखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ आ जाएगी। तो अपने अंदर एक रुचि और जागरूकता थोड़ा सा रखें अपने काम के प्रति सीखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी कक्षा तथा संस्थान को स्वच्छ रखने में मदद करें। देखो, यहाँ जो भी आपका क्लासरूम है, चाहे आपका वर्कशॉप जहाँ आप वर्क कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसको आपको थोड़ा साफ सुथरा रखने में भी आपको सहयोग करना चाहिए। और ऐसे क्या होगा कि एक वातावरण पॉजिटिव जनरेट होगा और आपको अच्छा लगेगा और सब काम अच्छे से होगा। अगर जहाँ आप काम कर रहे हैं वहीं गंदगी है, कहीं ऑयल लगा हुआ है, तो ये हमके सेफ्टी के प्रिकॉशन से भी सही नहीं है और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो अपनी कक्षा और संस्थान को हमेशा स्वच्छ करें, अच्छा इसमें हम आप मदद करें और गंदगी ना फैलाएं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, संस्थान में किसी ऐसी सामग्री को ना ले जाएं जो आपसे संबंधित ना हो। इसका मतलब यह है कि जब आप कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं तो अपने साथ अपने घर से कोई ऐसी अनुचित चीज को ना लेके आए, कोई सामान को ना लेके आए जो कि आपसे संबंध नहीं हो। ठीक है। तो कोई एक्स्ट्रा चीज संस्थान में लाने की आवश्यकता नहीं है। सपोज करो कि आप किसी रीजन से आप अपने साथ में कोई हैमर को लेके आते हैं अपने घर से, और संस्थान में आप उसको ले आए। तो हैमर संस्थान में बहुत होते हैं, टूल्स बहुत सारे संस्थान में होते हैं। तो उस कंडीशन में ये दिक्कत आती है कि ये जब आप यहाँ से जाएंगे और आपका कोई बैग चेक करे तो मतलब हैमर आपका है, लेकिन आप जाएंगे तो हैमर दिखाई देगा। तो इसमें एक गलतफहमी ये होगी कि आप शायद संस्थान का हैमर लेके जा रहे हैं। तो संस्थान में सिर्फ ऐसी सामग्री आप ना लेके आए जो आपसे संबंध ना रखती हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, अपना वर्क नियमित रूप से पूरा करें। ये आपका एक गांठ बांध लीजिए कि आप डेली का काम डेली फिनिश करोगे तो आपका प्रशिक्षण बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलेगा। है ना? तो डेली का काम डेली खत्म करें आप। इसमें लापरवाही आप बिल्कुल ना करें कि भाई आज जो काम मिल गया उसे आज ना करके कल पूरा कर लेंगे, कल भी तो मिलेगा। तो ऐसे ऐसे काम पेंडिंग होता जाएगा और वो आपके सर पे एक तरह से बोझ बनता जाएगा। तो रूटीन ये रखें कि हर रोज का वर्क रोज ही फिनिश हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रैक्टिकल करते समय अपनी सुरक्षा के साथ साथ अन्य किसी की भी सुरक्षा का ध्यान रखें। जब आपका प्रैक्टिकल वर्क आप कर रहे हैं तो अपनी सेफ्टी के साथ साथ अपने सहपाठियों की सेफ्टी के लिए या अपने और वर्कशॉप की सेफ्टी का भी आप विशेष करके ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो सेफ्टी का विशेष करके ध्यान रखना है। तो ये कुछ 12 पॉइंट ऐसे थे जिनसे आप फॉलो करेंगे तो अपने संस्थान के साथ साथ अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी आपको ये सारी पॉइंट्स बहुत हेल्पफुल होंगे। और इस तरह से आप अनुशासन के तौर पर इन